घर में पागल साबित हो गया। बोले वो कोई पागल दिख रही है, भगवान कोई बात करे हैं? अरे भगवान बात करने के वास्ते को नहीं है। बोले बच्चे के वास्ते खड़ा है हटे। बोले देख भाई भगवान है, दर्शन कर। दर्शन कर लिया और कहीं कहीं करना है, भगवान के मंदिर में जाओ तो प्रसाद चढ़ा, घंटी बजा, पंडित जी ने दक्षिणा दे। हैं काई की बेकार की बात करे, आई को भगवान का दर्शन करने की दक्षिणा लायो। बोले दक्षिणा तो बोले प्रसाद, बोले प्रसाद लायो। बोले कटा प्रसाद, तो प्रसाद बोले मैं तो चढ़ा दियो। अब पुजारी जी मूर्ति की तरफ देखे तो कहीं मूर्ति के चारों तरफ लाडू बिखरेड़ो पड़े हुआ है। मन में सोचो वो कौन सो बोलो आयो। बोले भाई वो कहीं करियो। बोले कहीं करूं, 1 घंटो हो गयो भगवान से बात करने के तैयार नहीं। बाद में दूसरा आई के हाथ में लाडू मार दियो। बोले अच्छा, मन में सोचो छो को एक हाथ में लाडू आयो, अगर एक हाथ में भाटो आतो तो एक भगवान का 4 भगवान कर दे। तो बोले भाई भगवान ने यहाँ बात किया जावे। बोले फिर क्या बात किया जावे। बोले देख तेना अर्जेंट काम है। बोले हाँ मन अर्जेंट काम है, अभी मिलनू है। बोले हाँ अभी मिलनू है। तो पुजारी मन में सोचो द्वारिका नाथ द्वारकाधीश में मंदिर बहुत है, अगर इन्हें खुल्लो छोड़ दो वो दूजा मंदिरा में जाई और लाडवा ले ले मूर्तियां फोड़ी। बोले इसको खुला छोड़ना आसान नहीं। बोले देख भाई तन अर्जेंट काम है। बोले हाँ बिल्कुल अर्जेंट काम है। और पुजारी राजा अजमाल जी को वहां से टालने के लिए कहीं बोले देख अब यार गर्मी को टाइम है, भगवान एटे को नहीं है, भगवान पिकनिक मनाओ ना, समुद्र की लहरा में आराम कर रही है। जा समुद्र में जाकर कूद जा, थारो भी कल्याण और भारो भी कल्याण। और कहीं बोले अरे गर्मी घनी पड़े रे बीरा, प्रभु समुदरिया में सुत्या है, वट ठंडी ठंडी लहरा बैठे पोड़िया। देख भाई गर्मी को टाइम है, भगवान अब क्षीर सागर में आराम कर रही है, जा कूद जाता ना, भगवान से अर्जेंट काम है तो बड़े मिली। पुजारी अजमाल जी को टालने के लिए यह बात बोलिया। अजमाल जी भावना में बहकर पलट कर जावन लग गया। इतना में याद आई गयो कि पुजारी मामू तो कौन बना रही है, हैं? बोले पुजारी जरा घबराई गयो। बोले अब कहीं प्रॉब्लम है। बोले देख मैं कूदूं और मैं मर जाऊं, मारा टाबर रुक जाए, मेरी लुगाई रुक जाए, अगर भगवान कौन मिला तो कहीं गारंटी, अगर इसके पहले भी कोई भगवान मिला या कौन मिला। तो पुजारी ने कहा देख इका पहला एक टिपोजी नाम का भगत हुआ था और बे भगवान ने पाने के लिए साक्षात समुद्र में छलांग लगाया। जा अजमल तू भी कूद जा, तारो भगवान बड़ा इंतजार कर रही है। और राजा अजमाल जी द्वारिका से 12 किलोमीटर दूर, कौन सी द्वारिका और एक द्वारिका को नाम है बेटा, कहीं नाम है, नाव में जानू पड़े, भेट द्वारिका। लेकिन अबार तो नावों को चक्कर भी खत्म कर दिया मोदी जी, अबार तो ब्रिज बन गई जोरदार, बहुत अच्छी ब्रिज बनी है, बहुत जल्दी आप द्वारिका पहुंच सको। द्वारिका से 12 किलोमीटर दूर भेट द्वारिका और समुद्र के सामने राजा अजमल जी खड़े हैं उस कन्हैया को पाने के लिए। बोले देख कन्हैया देख, मैंने मालूम है वो पुजारी मैंने टाल दियो बटो, मैंने मालूम है वो बटो हटाओ के वास्ते मैंने समुद्र में जाकर कूद जा बोल के बोलियो। लेकिन देख एक ब्राह्मण वाक्यम, एक ब्राह्मण के बोलने पर मैं समुद्र में कूदने के लिए तैयार हूं, अगर तू मैंने को नहीं मिलियो तो साक्षात भगत और भगवान के बीच को मेल मिलाप खत्म हो जाए। और कन्हैया ने पुकार दिया राजा अजमाल जी। बोले अरे द्वारिका राजा 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 मारी अर्जी सुन लीजो, नहीं तो जीवतड़ों में पाछी को नहीं जाऊं। बोले देख वो पुजारी मैंने टालन का बात समुद्र के भिजा दियो रे, और समुद्र भी आवाज लगाने लगे, ओ राजा खड़े मत हो, आपका भगवान वहां पर इंतजार कर रहे हैं। और समुद्र का ही आवाज देवा अजमाल जी ने, हो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, मझधार में नैया मेरी अब तू ही संभाले। राजा अजमल जी भगवान के भरोसे, हो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, हो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। भगदार में नैया मेरी अब तू ही
संभाले, तो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। राजा अजमल जी समुद्र के सामने भगवान को पाने की लालसा और उम्मीद लेकर रहे हैं, राजा मिलेंगे क्या? जीवन भर तेरी पूजा तेरी भक्ति सजाई, जीवन भर तेरी पूजा तेरी भक्ति सजाई। जो रूठे हो सांवरे आ जाओ कन्हाई, आ जाओ कन्हाई। तूने दिया है दर्द अब तू ही दवा दे, तो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, 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 तुझे दिल ढूंढ रहा है। मानो समुद्र ने आवाज लगाई, कूद जा अजमल, तेरा भगवान वहां पर इंतजार कर रहे हैं। और साक्षात द्वारकानाथ से मिलने की लालसा राजा अजमल जी उस बहते समुद्र में साक्षात छलांग लगा दी। कूद पड़े अजमल जी जब समुद्र के मझधार, तो त्रिलोकी का नाथ ने बेगी सुनी पुकार। अरे कूदने अजमल जी जब समुदरिया में पड़िया है, खुद द्वारकानाथ आगे कोड़िया जियो। कूदने अजमल जब समुदरिया में पड़िया, खुद द्वारकानाथ आगे कोड़िया जियो। खम्बा 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 मारा द्वारकानाथ, मारा नंदा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्बा 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 मारा द्वारकानाथ, ओ मार मार धने धने घोड़वार ध्यावे, मार मार जावे तने भेजवा जावे। सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्बा जावे जियो। खम्बा 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 मारा द्वारकानाथ रे। और बहते समुद्र में साक्षात छलांग लगा दी और साक्षात सामने अपने नारायण को पाया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की अरे क्या बात है। नारायण लक्ष्मी नारायण के दर्शन समुद्र के अंदर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जी का ना मालूम है नारायण ने क्या मनानो पे तो मना रही है। एक आप एक बटो आप क्या आप क्या ताली बजा रहे था। देखो भजन में यान ताली बजाओ, लेकिन नारायण को पाने के लिए ये आपकी चार उंगली इधर की और ये चार उंगली अटकी, अन्नयान और अन्नयान और यान दोनों हाथ। ओ श्रीमन नारायण नारायण। अब बाकी महावर समुद्र के अंदर और आपका हाथ भी यान लहरानो, यान समुद्र लहरा रही है। ओके नारायण को पाइए, उठाइए दोनों हाथ सीधे। 1 2 3 4। क्या बात है नारायण जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण जगत के पालनहार वैकुंठपति महालक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण शेष नाग पर लेटकर भगत के
निवास के लिए नाभि से ब्रह्मा विष्णु महेश कमल के फूल के अंदर साक्षात नारायण को पाया। दोनों हाथ जोड़िए, वैकुंठ दर्शन। जागो प्रभात छाया, ओम की ध्वनि। जागो प्रभात छाया, देवा त्रिलोकीनाथम, कमलानयन कलामय तब सुप्रभातम। जगदीश जग के स्वामी लक्ष्मीपति नमामि। ब्रह्मांड गीत गाए तब सुप्रभातम, तब सुप्रभातम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशत्रुधं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो वैकुंठ दर्शन मजाक की बात को नहीं, भादवा में नारायण के दर्शन हम कर रहे हैं। आपका भाव मैं गाड़ियों और आप करो, यानी फीलिंग लाइए। ये साक्षात दरबार में रामदेव जी महाराज के दरबार में वैकुंठ दर्शन है। और लक्ष्मी नारायण की जयकार में कंजूसी मत करो, क्योंकि सब अवतार लक्ष्मी नारायण का ही है। दिवाली की पूजा करा आप की करा लक्ष्मी जी की, दिवाली की पूजा। हाँ, खाली अकेला लक्ष्मी जी की पूजा मत करो। कोई की लुगाई कोई का घर अकेला जावे को नहीं जावे। लक्ष्मी के साथ नारायण को बिठाओ। दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी के साथ नारायण ने बिठाओ और लक्ष्मी नारायण दोनों ने मनाओ, तो भगवान आपके यहाँ की लक्ष्मी स्थिर रहेगी। ये पक्की बात है। इसलिए बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की वाह। अटो तो जय आवाज सुनी भाई। हाँ? यो नारायण की जयकार है, यानी मजाक को नहीं है। वापिस करा रही हूं एक बार फिर से, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये बात नारायण थे तो जयकार लगा दिया, अजमाल जी चटक गुजिया बड़ी खड़ा है। क्यों? भगवान बोले हेलो भगत इतनी दूर तक आयो। बोला कहीं बात है, तू सामने को नहीं आवे। अजमाल जी कहीं देखा भगवत कूदिया तो समुद्र के अंदर भगवान तो मिलिया, लेकिन भगवान का माता के ऊपर पाटी। मन में सोचा ओ कहीं को भगवान एको तो खुद कोई दुख को बात दुख है, ये दूजा का दुखड़ा कहीं दूर करी। हाँ, भगवान बोले ए अजमल क्या बात है, तू इतनी दूर क्यों आया बता। बोले प्रभु एक शंका है। बोला कहीं शंका है बोल। तो कहीं पकार अजमल जी अपनी ओर से उस भगवान को नारायण को पूछते हैं कन्हैया अरे थाने जोई जोई थावे जरा दुखड़ा थे मेटो हो, पर थाका माथा ऊपर पट्टी कैया बांधी। बोले भगवान थाको तो खुद कोई मां तो दुख है, ते मारो कहीं दुखड़ा दूर करो। अजमाल जी को देखकर नारायण को हंसी आ गई। बोले देख ये पट्टी प्रेम की है। बोले प्रेम की। बोले प्रभु ये आपने पट्टी क्यों बांधी। तो अजमाल जी को भगवान कहीं जवाब देवे कोई भोला अरे भोला 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 अरे भोला 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 भगत रे अजमल मारे मोटा मोटा लाडूड़ा की मार दी।
मारा माथा ऊपर चोट घनी आई। जियो अजमाल जी भगवान का चरणा में गिर गया। बोले काई बात करो भगवान, वो बोलो भंडारी तो मैं ही हो। बोले तू ही हो? बोले हाँ, लेकिन प्रभु मैंने तो आपकी मूर्ति को मारा, आपको कैसे लग गई? भगवान बोले बा मूर्ति और यहाँ मूर्ति एक ही है। बोले अच्छा, जब वो मूर्ति और यहाँ मूर्ति एक ही है तो बड़ी दर्शन क्यों कौन दिया, अटक घसीटता क्यों बुलाया? बोले वाह रे वाह, थोड़ी सी तालियां बजाने सू, थोड़ो विजय जाजू ने बुला के जम्मा जागरण कराने सू, थोड़ो लक्ष्मी नारायण मनाने सू मैं मिलवा लाग जाऊं, तुम्हारी पोजीशन काई रही? काई इज्जत रही, काई इज्जत रही, काई मार्केट वैल्यू रही, काई मार्केट वैल्यू रही। वाह वाह, यान बोले अजमल जी हैं, बोले काई इज्जत रही। लेकिन एक पुजारी के कहने पर, अजमल मैं जानता हूं तू क्यों आया। एक पुजारी के कहने पर तूने साक्षात समुद्र में छलांग लगा दी। बोले मांग, काई मांगन आवे? अजमल जी बोले काई मांगू प्रभु, आप तो घट घट की जानते हो मैं किस लिए आया, मैं किस लिए आया आपको सब मालूम है प्रभु, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। और राजा अजमाल जी जो मन लेकर आए, भगवान से मांगने का पहली भगवान ने काई बोल दिया कि बोले जा अजमल, थारे पास सब कुछ है, थारे पास कमी एक है कि तू निसंतान है और थारो बांझ दूर करने के वास्ते मैं ठीक 9 महीना बाद थारी धर्म पत्नी मेना देगी को खरी करने का वास्ते मैं अपने बड़े भाई बलराम को भिजाऊंगा। बसंत पंचमी का वो महान दिवस होगा और मां मेना देगी कोख से मेरे बड़े भाई बलराम तेरे यहाँ पर आंगन में आएंगे और उसका नाम रख देना बिरम देव। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर जयकार लगाया, बड़ा अजमाल जी बयान का बयान करा। अब थोड़ी बाणिया बुद्धि आएगी। बोले वो मांगियो ही को नहीं, बिका पहली भगवान दे दिया। बोले भगवान मई के वास्ते थोड़ी आयो, बोले पति के वास्ते आयो। बोले आपके श्रीमुख से निकला कि मैं अपने बड़े भाई बलराम को भिजा रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी मेना देगी कोख से मेरे बड़े भाई का जन्म होगा। बोले ठीक है ओके, मगर प्रभु आप स्वयं आप प्रॉपर भारत आओ तो मैं अटू जाऊं, वरना पहली जोड़ो बच्चों बेटी रेन दो, मैं भी हटाई मर जाऊं। भगवान बोले भोला भोला दिखता माने काट लियो। बोले देख तूने मुझसे अपने आप को मांगा है। बोले हाँ प्रभु आप मेरे यहाँ पर आओ तो मैं यहाँ से जाऊं, वरना मैं नहीं जाऊंगा। आपका पहला बच्चा मैं बिल्कुल पालूंगा, लेकिन प्रभु आप स्वयं आओ, मैं अपने पालने में आपको झुलाना चाहता हूँ। भगवान बोले मैं शून्य का अंश हूँ, मैं किसी गर्भ से पैदा नहीं हो सकता। भगवान जन्म कौन लिया? भगवान अवतार लिया। भगवान को अवतार हो, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, आप कहीं बोला। लेकिन दूसरा भगवान को जन्म उत्सव, लेकिन ये सब जितने देवता अवतार लिया। बोले मैं शून्य कांश हूँ, मैं किसी गर्भ से पैदा नहीं हो सकता, मगर मैं अपनी माँ मेना देगी को खरी करने के वास्ते अपने बड़े भाई बलराम को भिजाऊंगा। बसंत पंचमी का वो दिन होगा, तेरा बांझपन दूर हो जाएगा, उसका नाम रख देना बीरम देव। और डायरेक्ट 6 महीने बाद मैं आकर तेरे पालने में सो जाऊंगा, मेरा नाम रख देना रामदेव। कोई पहलो पुत्र थारे वो बीरम देव होसी, ओ कोई पहलो पुत्र थारे वो बीरम देव होसी, ओ तू जोड़ो तो रामदेव कहावे जियो। पहलो पुत्र थारे बीरम देव होसी, तू जोड़ो तो रामदेव कहावे जियो। कम्मा मारा द्वार करा दात, मारा नंदा दारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। कम्मा मारा द्वार करा दात रे। बोले देखो अजमाल जी आज तुम्हारा बाप तो बन गया हो, एक काम करो बहुत लंबो सफर तय कर आया, एक काम करो आराम कर लो। बोले भगवान आपके श्रीमुख से निकला, आपके श्रीमुख से निकला कि मैं डायरेक्ट आके पालने में सो जाऊंगा, लेकिन भगवान विश्वास क्या करूं मैं? थे आओ कोई निशानी कोई सेनानी की तो बताओ, मैं पिछानु क्या थे आई गया। और देखो भगवान ते सही भी बड़ा भाई ने भिजाओ ना, मैं तो चले जाऊं ला 9 महीना बाद में मैं बड़े गाँव में फिर मामू बन जाऊं। और भगवान को विश्वास दिलाने के लिए राजा अजमाल जी कहीं बोले हो बलराम को भी जाना हो फिर आप मुस्कुराना, हो मेरा पालना झुलाना प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बलराम को भी जाना, बलराम
आपको भी जाना, फिर आप मुस्कुराना, फिर आप मुस्कुराना, मेरा बाल ना झुलाना। प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। योगी कन्हैया देख, अगर मैं ऑटो लिया बगैर की चलेगी हो तुम्हारी इज्जत क्या बोलिया कहीं कहीं रही मार्केट में बेलू और स्टेटस स्टेटस फोन पर लगा चुको। वाह वाह अच्छा। और कहीं बोले कि शायद मैं मर जाता यूं ही रोते रोते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। क्योंकि कन्हैया यहां तक जो मैं आया हूं, अरे तुम्ही ने तो सारी कहानी बनाई, तुम्ही ने तो सागर में लहरें गिराई, ओ दर्शन की अभिलाषा कौन संजोते। बोलो कि दर्शन की अभिलाषा कौन संजोते, अगर तुम न, अगर तुम न होते। बोले देखो प्रभु आप आओगे, आप आओगे, मैं कैसे विश्वास करूं। तो राजा को भगवान ने वरदान दिया, बोले देख मैं शून्य का अंश किसी गर्भ से पैदा नहीं हो सकता। और तूने बात बहुत अच्छी पूछी कि मैं आऊं तो निशानी सेनानी काई होई। तो भगवान राजा अजमाल जी ने वरदान देवे कि बोले देख जब मैं तेरे आंगन में आऊंगा तो छोटे छोटे कुंकू के पगले मटी जाएंगे, थारे पिरंडा को पानी दूध बन जावे लो, थारा पूजा को शंख अपने आप बजी, थारा मंदिर की घंटियां अपने आप बजी, 5 बार सुधी दूध, वार शनिवार के दिन डायरेक्ट मैं थारा मंदिर में आकर थारा पाल नाम आकर सो जाऊं और मारो नाम रख दीजिए रामदेव। हाँ भादुड़ेरी दूजरो जज चंदो करे प्रकाश, रामदेव बन आवसो तू राखीजे विश्वास। हो कोई पहलो पहलो पुत्र थारे बीरम देव होसी, अरे तू जोड़ो तो रामदेव कहावे। अरे भादुड़ेरी दूजिरो चांद पीरा उगेलो। सुन जब मैं आऊं के भादुड़ेरी दूजिरो चांद पीरा उगेलो, अरे आई ने पालनिया में सो, अरे कुंकुरा पगलिया अजमल आंगनिया में मंडसी, अरे कुंकुरा पगलिया अजमल आंगनिया में मंडसी, अरे आई ने आंगनिया में सो। और भगवान का वरदान लेकर राजा अजमाल जी, भगवान बोले आज से तुम्हारा बाप बन गया हो, एक काम करो रोटी सो जाओ। और राजा अजमाल जी जानी भगवान का बोलने से सोया, सोए तो सागर की गहराई में, लेकिन जब जगे तो अपने महल की चारपाई में। कैन बोले नरेश अग्रवाल माचोर, माँ का विजय जाजू बोले सांचो, सांचो बाबा के दरबार में झूम झूम कर नाचो। अच्छा सोया सागर की गहराई में, लेकिन जगे तो अपने महल की चारपाई में। रानी दासी झाड़ तो झाड़ू निकालते निकालते नीचे से ऊपर आई तो कहीं देखे राजा जी के बेडरूम में कोई दाढ़ी मुछिया वालो, लंबी लंबी 5-7 महीना की दाढ़ी मुछिया होगी बड़ी बड़ी। राजा अजमाल जी मन में सोचा करते सोया करते जाग्या, लेकिन दासी झाड़ू निकालती निकालती भी दाढ़ी मुछिया वाला अंदर की तो पाजी पलट कर भागी भागी गई। और रानी ने बोले ओ रानी जी चलो गजब हो गया है, अरे चलो महारानी सा चलो महला में पधारो, देखो दाढ़ी मुछिया वालो कुन आयो जियो। रानी घबराएगी, बोला काई बात करे,
बोला हाँ थाका बेडरूम में, बोला हमारा बेडरूम में, बोला चल। और दासी के साथ रानी जब वापस भगवान आने वाला है, हाँ, और वो घड़ी जिसका इंतजार पूरा पोखरण कर रहा था, माँ मैना दे गर्भवती हुई और बसंत पंचमी का महान दिवस, उस दिन माँ मैना दे की गर्भ से साक्षात ब्रह्मदेव जी का जन्म हुआ। हाथ में पुष्प लो, थोड़ा फूल लो। ब्रह्मदेव जी को जन्म है, ब्रह्मदेव जी के बाद रामदेव जी को जन्म हुई। पहला ब्रह्मदेव जी अपने अपने हाथों में फूल लेकर, और वो पूजा का जोड़ा, पूजा में कौन बैठे? पूजा में एक बार जो बैठे आप एक बार आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ, अभी ब्रह्मदेव जी को जन्म है और ब्रह्मदेव जी के बाद रामदेव जी को जन्म, बड़ा भाई ब्रह्मदेव, और साक्षात वो घड़ी जिसका इंतजार देवड़ा परिवार को है, वो इंतजार आप सभी भक्तों को है जो यहाँ पर पधारे हैं, वो घड़ी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। भगवान के बड़े भाई बलराम निकल पड़े। शुभ घड़ी आई बसंत ऋतु, कृपा करी बलदेव, मैना दे की कोख से जन्म्या बीरमदेव। बोल ब्रह्मदेव जी महाराज की जय। और ब्रह्मदेव जी के जन्म के ठीक 6 महीने बाद, आज से करीब 700 साल पहले की ये घटना, अजमान जी को याद नहीं, मगर वो घड़ी जिसका इंतजार सारा देवड़ा परिवार को है, वो इंतजार आप सबको है। निकल पड़े हमारी भावना अनुसार 1469 ईस्वी भाद्रवा सुदी दूध बार शनिवार के दिन भगत के विश्वास के लिए वैकुंठ धाम से लक्ष्मी नारायण राजा अजमाल जी के डायरेक्ट पालने में आएगा सोने के लिए। विष्णु अंश की किरणा चमकी, भूमंडले हरिशायो, कलयुग में लेने अवतार राम रमैयो आयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की भादुड़ेरी दूजिरो, जज जंतो करे प्रकाश, रामदेव बन आवसो, तू राखीजे विश्वास। वैकुंठ धाम से निकल पड़े। यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान विष्णु साक्षात नारायण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोल राज कमार की, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल राम, खम्मा खम्मा रे कंवर अजमाल राम, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल राम, खम्मा खम्मा रे कंवर अजमाल राम। धन तो तुझे राजस्थान जियो, गुजरात जियो, और घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव जी, घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव जी। खम्मा खम्मा रे कंवर अजमाल राम, खम्मा खम्मा रे कंवर अजमाल राम। भगत कुमारन कार रे प्रभु लियो अवतार, भगत कुमारन कार रे प्रभु लियो अवतार। पालनिया में झूल रहा जग का पालनहार, पालनिया में झूल रहा जग का पालनहार।
अजय मालरा। गम्मा 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 रे कंवर अजय मालरा। देखो भगवान को जन्म हुयो है और आज राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ रामा गनी गनी कम्मा राजा रामदेव जी ओ रामा गनी गनी कम्मा राजा रामदेव गम्मा 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 रे कंवर अजय मालरा। गम्मा 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 रे कंवर अजय मालरा। अच्छा और कोई ना खुशी है? भगवान का जन्म की खुशी है? अरे खुशी है तो 5 मिनट का समय आपके सामने है। खड़ा हो जाओ एक बार मस्ती के साथ जाइए, क्योंकि हाँ आंगनिया में कुमो बगल्या मटकी पानी दूध हुयो सारा जगत को पालन हारो आज पालने झूल रहो बड़ा भी रामदेव छोटा रामदेव मरुधर में आनंद छायो विष्णु अंश की किरणा चमकी सारा संगम हर्षायो मन तो कुछ राजस्थान जियो गुजरात जियो हो रामा गड़ी गड़ी गम्मा राजा रामदेव गम्मा राजा रामदेव आ गया ये गोपाला आ गया आ गया 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 आ गया ये गोपाला आ गया प्रीत निभाने आ गया जो जगने आ गया आ गया आ गया ये गोपाला आ गया आ गया आ गया ये गोपाला आ गया आ गया आ गया ये गोपाला आ गया अरे झूल रहे पलना जी झूल रहे पलना झूल रहे पलना जी झूल रहे पलना अरे झूल रहे पलना जी झूल रहे पलना झूल रहे पलना जी झूल रहे पलना माता में ना देखे आज ललना माता मेरा देखे आज ललना झूल रहे पलना जी झूल रहे पलना झूल रहे पलना जी झूल रहे पलना कैलाश भाई भगवान का जन्म हुआ है एक बार थोड़ी मस्ती के साथ आइए मस्ती लेते हुए हाँ भगत बारनकार ने प्रभु लियो अवतार भगत बारनकार ने प्रभु लियो अवतार पालनिया में झूल रहा जग का पालनहार पालनिया में झूल रहा जग का पालन गम्मा 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 रे कंवर अजय मालरा गम्मा 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 रे कंवर अजय मालरा थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ रामा गड़ी गड़ी गम्मा राजा रामदेव गड़ी गड़ी गम्मा राजा रामदेव बोलो बोलो गम्मा 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 रे कंवर अजय मालरा गम्मा 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 रे कंवर अजय मालरा बोल रामाराज कमार की आपकी जयकार बाबा के दरबार तक पहुंची भगवान को जन्म हुयो आप लोग खुशियां मना रहे हो आनंद बांट रहे हो बधाइयां बांट रहे हो लेकिन भगवान का जन्म पर बधाई लेने को अधिकार मां को भी है देवड़ा परिवार कमलेश भाई है माँ का कैलाश भाई है देखो बधाई और बधाई मांगने का वास्ता बेगम बाजार की अनीता सुनीता आया करे हाय हाय और समझो नंबर 6 का लोग मैया और मैं बधाई मांगा देवड़ा परिवार से और जो अट भगत है आपकी इच्छा तो दीजो कोई जबरदस्ती को नहीं है बधाई मांगने को बधाई मांगना मारो अधिकार है देनो नहीं देनो आपकी इच्छा और भगवान का जन्म मैं गीत गावा है अरे रामा की सुन के मैं आई कौन कौन है विष्णु कांता भाई हाय हाय रामा की सुन के मैं आई ओ कमलेश भैया दे दो बधाई रामा की सुन के मैं आई ओ कमलेश भैया दे दो बधाई रामा की सुन के मैं आई ओ कैलाश भैया दे दो बधाई रामा की सुन के मैं आई ओ कैलाश भैया दे दो बधाई दे दो बधाई हमको 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 दे दो बधाई रामा की सुन के मैं आई ओ हरि भाई दे दो बधाई रामा की सुन के मैं आई ओ हरि भैया दे दो बधाई चैन भी दे दो हमको ब्रासलेट भी दे दो
चैन भी दे दो हमको ब्रासलेट भी दे दो चैन भी दे दो हमको ब्रासलेट भी दे दो चैन भी दे दो हमको ब्रासलेट भी दे दो। देखो बधाई मांगने वाला आजकल 6 नंबर का लोग बहुत महंगा है, ये सीटियां बजन लागी देखो है। अरे चैन भी दे दो हमको ब्रासलेट भी दे दो और साथ में दे दो सोने की कलाई, ओ भैया जी दे दो बधाई। लला की सुन के मैं आई ओ भैया जी दे दो बधाई। रामा की सुन के मैं आई ओ बाबू जी दे दो बधाई। रामा की सुन के मैं आई ओ बाबू जी दे दो बधाई। दे दो बधाई हमको 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 दे दो बधाई। रामा की सुन के मैं आई ओ भैया जी दे दो बधाई। रामा की सुन के मैं आई ओ भैया जी दे दो बधाई। दे दो बधाई हमको दे दो बधाई। दे दो बधाई हमको दे दो बधाई। रामा की सुन के मैं आई ओ भैया जी दे दो बधाई। रामा की सुन के मैं आई ओ भैया जी दे दो बधाई। रामा की सुन के मैं आई ओ विजय भैया दे दो बधाई। रामा की सुन के मैं आई ओ विजय भैया दे दो बधाई। और बधाइयां बटन लागी, आप तो आनंद ले रही हो, भगवान को जन्म हुए सीटियां बजने लागी। ओह भगवान आ गए, पुलिस वाला आ गया देखो, भगवान आ गया इसलिए रस्तों बना रही है। वाह बेटा वाह, ये आनंद लेने की घड़ी है, आनंद लो। और भगवान का जन्म हुआ, आप लोग सबने देखा, लेकिन अब आज तक भगवान आकर डायरेक्ट पालना में सोई गया, लेकिन माँ बाप ने अभी तक नहीं देखा। पालना में आकर जाकर भगवान रामदेव जी डायरेक्ट सोई गया। अब बड़ा भाई ने बोला देख मैं आकर पालना में 6 महीना बाद सोया हूँ और तू 6 महीना को हो गया है, एक काम कर तेरा चिल्ला चिल्ला कर रो। अब बड़ा भाई मोते पर रहे हो, थोड़ा सगला के रहे हो। हाँ बोले मैं क्यों रो तने रोनू, तू रोले, तू आयो है। बोले देख भारी आवाज माँ को पीछा न रही है, तू रोले, लेकिन रोया को नहीं। बिरम जी रोए नहीं और रामदेव जी सुता सुता छोटा सा 6 महीना का बालक ने इतनी जोरदार चींटी मारिया कि बिरम देव जी चिल्ला चिल्ला कर रोबा लग गया। और बाप रे बाप, मैना दे मन में सोची अबार अबार लालन सुला कर आई, यहाँ क्या उड़ गयो। ए चुप, अरे बस बेटा, अरे बस रे लाला, अरे यान क्या उड़ गयो रे। और भागी भागी जब जार पालना में देखे तो कहीं देखे, अरे दे दे, ओहो हाँ, कहीं देखा पालना में एक बच्चा की जगह 2 बच्चा। मन में सोची माँ का गांव का कोनी हो, माँ का मोहल्ला को कोनी, और दूजो बच्चों आई की को, और भागी भागी राजा जी के पास गई। राजा जी चलो गजब हो गया है। अरे एक तो टाबरियो मारे ओ बीरम देव जन्म्यो हो, और एक तो बालकियो मारे बीरम देव जन्म्यो ओ तू जोड़ो कटासू आयो जियो। एक लोटा बरियो मारे बीरम देव जन्म्यो तू जोड़ो कटासू आयो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार करा नाथ रे, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। थाने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो ओ रामा, घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव दे रामा, घड़ी घड़ी खम्मा राजा रामदेव दे। रामदेव जी आकर पालना मर सोई गया। रानी बोली देखो जी वो छोरो कौन है, वो छोरो कौन है, छोरो कौन है, जरा जरा देखो तो सही। और अजमाल जी 6 महीना का बालक ने जब देखा तो जब आंखा से आंखा मिलाया तो वो नहीं जो नारायण का दर्शन कर चुका था। बे आंखा देखते ही अजमाल जी फ्लैशबैक हो गया, अरे आज कौन सो दिन है। और चार जब आंगन में देखा तो छोटा छोटा कुंको पाँव मंडी जोड़ा, बिरंडा को पानी दूध हो गयो, पूजा को शंख बाज गयो, घंटे अपने आप बाजन लग गया। और वापस रानी को हाथ लेकर राजा अजमाल जी खुदक खुदक कर नाच लग गया। ए रानी भगवान आ गया, ए रानी भगवान आ गया, देख रानी बोली मैं ताने पूछियो छोरो की को है,
ते सरक गया कहीं यान के नाचबा लाग गया बोले रानी देख देख तने मालूम को नहीं भगवान भगवान डायरेक्ट पालना में आकर सही गया और जब आंखा से आंखा मिलाई तो कहीं बोले अरे गेली गेली रानी थे तो भेद को नहीं जानो हो अरे गेली गेली रानी थे तो भेद को नहीं जानो आज वचना ना बांधोड़ा प्रभु आया जियो गेली गेली रानी थे तो भेद को नहीं जानो आज वचना ना बांधोड़ा प्रभु आया जियो कम्मा 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 रे कवरे अच्छे माल अंधा तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो कम्मा 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 रे कवरे अच्छे माल और राजा अजमाल जी आंखों से आंखा मिलाकर समझ गया कि साक्षात नारायण आज हमारे घर में आई गयो है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। और देखो भगवान को जब जब जन्म हुआ है तब तब पहलो पर्चो भगवान अपनी मां ने दिया। चाहे कोई भी अवतार में भगवान जन्म लिया तो सबसे पहलो पर्चो मां ने दिया। और रामदेव जी का जम्मा में भी दो पर्चा प्रमुख है। एक तो यो पहलो पर्चो जो मां ने दिया और सातवों पर्चो तो सातवां पर्चो सुगना बाई ने दिया। रामदेव जी की लाडली बहन सुगना जो आपने इंटरवल के बाद जब ब्यावला में आप चाला बी टेम्पर आपने सुगना बाई सु लाशा बाई सु मिलावा सुगना बाई का बेटा शक्ति सिंह सु मिलावा तो सात ये दो पर्चा पूरा जम्मा में प्रमुख है। अब राजा अजमाल जी अपना काम में व्यस्त। अब बेटा रानी एक तो समझ लगो दूजो आई गयो। अब एक सोवे को नहीं दूजो उठे दूजो सोवे को नहीं ओ पेलो उठे मन में सोचने लगी ए काई को नारायण को अवतार ए बोले नारायण को अवतार है और ओ बड़ो सोवे जान ओ छोटो सोवे ओ बड़ो रोवे जान ओ छोटो रोवे बोले ए काई को नारायण को अवतार। और एक बार दोनों टाबर घना सतारिया तो माँ अपना मांडी पर लेकर एक तरफ बिरम देव जी और एक तरफ रामदेव जी ने सुहावन लागी। अब अटे दोनों टाबर सोवा को नहीं एक सोवा तो दूजो उठा दूजो सोवा को तीजो उठा परेशान होगी रानी बोले ओ कई को नारायण को अवतार है हमारे चौका में बेटे सवामन दूध ऊपर ऊपर कर आ रही है भी दूध को पूरा नुकसान हो जाए और ये बोले नारायण को अवतार है। और जानी अटे मन में मां सोची वो 6 महीना का बालक सबसे पहलो पर्चो अपनी मां ने बताया। ये छोटा छोटा 6 महीना का बालक का हाथ कमला कमला हाथ और सवा मन दूध चोगा में उपन रही है। मां मन में सोच रही है दूध उपन कर चले जाई पूरा नुकसान हो जाई। और अटे रामदेव जी अपनी मां ने पर्चो देवे अरे सूतिया सूतिया बाप जी जज बाहर ली पसारी है। 6 महीना का नन्हा बालक अटे मां मन में सोच रही है यो नारायण को अवतार है अगर यो अवतार है तो मारो दूध बचा ले। और अटे रामदेव जी अरे सूतिया सूतिया बाप जी जद बाहर ली पसारी तो ऊफन तोड़ो दूध उतारियो जियो। सूतिया सूतिया बाप जी बाहर ली पसारी तो ऊफन तोड़ो दूध उतारियो जियो। कम्मा 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 रे कवरे अजे बाल अंधा तारो हमारा बाप जी रो बार नहीं पायो जियो। कम्मा 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 रे कवरे अजे बाल बार बार जावे जने गोलवार जावे बार बार जावे जने गोलवार जावे सारी रे गुजरात कम्मा जावे जियो। कम्मा 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 रे कवरे अजे बाल। और मां समझ गई कि हकीकत में द्वारका नाथ का अवतार अपने घर में आई गयो है। और दोनों हाथ से जोड़कर हाथ उस छोटा सा बालक ने प्रणाम करे। बोल द्वारिका नाथ भगवान की। और अटक हुयो रामदेव जी महाराज को जन्म और जन्म की आरती आप अटक करा मारो निवेदन दरबार में जो जोड़ो पूजा में बैठा था वापस आओ। बाई सुगनारा प्यारा वीर बोल म्हारा वीना रे ओ वीना रे संदेशो कहिए रामा पीर। एक 4 लाइन सुजात भाई क्या बात है आइए आनंद लेते हुए 1 2 3 4 बजा ताली। जय हो
धरारा हिंदवा पीर भाई सुगनारा प्यारा वीर बिछम दरारा हिंदवा पीर भाई सुगनारा प्यारा वीर बोल मारा वीरा रे वीरा रे संदेशो कहिए रामा पीरा बिछम दरारा हिंदवा पीर भाई सुगनारा प्यारा वीर बोल मारा वीरा रे वीरा रे संदेशो कहिए रामा पीर बिछम दरारा हिंदवा पल 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 जा राम जी महाराज लक्की बिंजारा रस को बहे तो लख बिन जारो गांव रूनी चे आयो लख बिन जारो रस को बहे तो लख बिन जारो गाँव नीचे आयो जानियो नहीं है साचो बालक मिश्री रो लून बनायो जानो नहीं है साचो बालक मिश्रो नून बनायो बचतियो अमर अजमाला परचोतियो कंवर अजमाला मिश्रो कर दियो लून मारा वीणा रे वीणा रे संदेशो कही जे रामा पीबो बिछम दरारा हिंदवा पीर भाई सुगनारा प्यारा वीर बिछम दरारा हिंदवा पीर भाई सुगनारा प्यारा वीर अरे बोल मारा वीणा रे वीणा रे संदेशो कही जे रामा पीर संदेशो कही दे रामा पीर संदेशो कही दे रामा पीर बोल महाराज कमार की जय। और आइए रामदेव जी को ब्याह लो सगला आई गया या कोई दो चार नाश्ता में हाँ? ब्याह लो पूरा अटेंड करना जरूरी है देवड़ा परिवार रामदेव जी महाराज भादवा को महीनो है ओ मारवाड़ ध्यावे धने गोटवाड़ ध्यावे मारवाड़ ढावे धने गोटवाड़ ढावे मारवाड़ ध्यावे धने गोटवाड़ ध्यावे मारवाड़ ढावे धने गोटवाड़ ढावे अरे सारी रे गुजरात सारी रे गुजरात कम्मा जावे जियो कम्मा 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 रे कंवरे अजय मालरा अन्ना तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो कम्मा 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 रे कंवरे अजय मालरा कम्मा 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 रे जियो नहीं अब जियो जियो को टेको नहीं है अब कम्मा 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 रे कंवर हाँ देखो रामदेव जी की खास बात है रामदेव जी और कोई देवता के दरबार में जाओ लेकिन शिकर की बुझाओ लेकिन रामदेव जी के दरबार में पगलिया की हाँ और तो देवारी बाबा देवरिया पूजीए 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 मारा बाप जीरा पगलिया पूजीए जियो कम्मा 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 रे कंवरे अजय मालरा अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो कम्मा 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 रे कंवरे अजय मालरा रामदेव जी का ब्याह लो तीर्थों का राजा पुष्कर नदियों की रानी गंगा और रामदेव जी का जागरण को राजा माना गया है रामदेव जी को ब्याह लो और ब्याह लो प्रारंभ करा और चलो डायरेक्ट चलते हैं रामदेव जी के ब्याहले से राजस्थान से डायरेक्ट पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान आज भी उमरकोट नाम को एक राज्य है और उमरकोट आपने मालूम है रामदेव जी को शास्त्रों कटा तो इंडिया में तो रामदेव जी को शास्त्रों तो पाकिस्तान उमरकोट और उमरकोट सोना घरे जट कन्या जन्मी एक
अजमल घर अवतार सो बिका लिखा विधाता ले। रामदेव जी का ठीक 1 साल बाद उमरकोट का राजा दलजी के आंगन में 2 बेटा के बाद एक बेटी को जन्म हुआ। और उमरकोट का राजा दलजी पंडिता ने बुलाया, बोले देखो हमारे यहाँ पर लड़की का जन्म हुआ है, इसकी कोई अच्छी कुंडली तैयार करो। और जब राजा हुक्म दिया तो पंडित जी कुंडली बनावे। तो कुंडली पंडित पदरो देख कर इको नेतल धरियो नाम, ई बाई न मिलसी पति वो रूढ़ी चाको श्याम। बोले देखो राजा जी, आपकी बेटी बड़ी भाग्यवान है और आपकी बेटी की कुंडली बहुत तेज है और आपकी बेटी के लिए पति के रूप में साक्षात श्याम मतलब साक्षात द्वारिका नाथ के साथ इसका विवाह होगा। बोले ठीक है। और देखो दोनों 1 साल को फर्क। तंवरवंशी राजा रामदेव जी अजमाल जी को और राजा दलजी को परिवार पाकिस्तान का उमरकोट को, यानी नेतल दे को परिवार उमरकोट दलजी, और रामदेव जी को पोखरण तंवरवंशी रामदेव जी महाराज, दोनों को 1 साल को डिफरेंस। नेतल दे को जन्म हुयो। नेतल दे दिन दुगनी रात चुगनी बड़ी हुई सयानी हुई। अब बेटी बड़ी होने के बाद माँ बाप ने फिक्र किया करे कि कोई अच्छो छोरो देगा और भी को ब्याह कर दे। और अटक राजा दलजी पंडित जी ने बुलाकर बोलिया देखो हमारी बेटी ब्याह का लायक होगी और इसके लिए कोई अच्छो सो लड़को तैयार करो ताकि मैं को ब्याह कर दूं। और बयान भी जिका के घर में बेटी हुआ, बहुत किस्मत वाला। जितनी आप भी कोई ना कोई घर की बेटियां ही हो ना, तो एक बार अगर बेटी हो तो अपने आप के लिए ताली बजाओ। क्योंकि मैं हमेशा बोलूं, काका जी ध्यान से सुनी जो टावर हूं सामने तो केवल जिसके घर बेटी उसके घर रोटी। हमारे भी 2 छोरियां, जिसके घर बेटी उसके घर रोटी और जिसके घर बेटा वो जिंदगी भर रोता। अरे बोलते ही शुरू हो जावे हैं। यान आपने बस कोनी यान ये जब सूरज टीवी चैनल जाएगी वो एकता कपूर आई, सास भी कभी बहुत ही दिया और बातें बड़े अच्छे लगते हैं। घर फोड़ने का काम है, सुनो। और अब चल रही अनुपमा, अब बिगा अनुपमा का तो नींद ही को नहीं आवे। सही है ना? हाँ, एक टाइम रोटी न खो दो मगर अनुपमा देखना जरूरी है। सही है ना? हाँ, तो देखो ये जब से ये सीरियल शुरू है, 1 मकान का 4 मकान अपने आप हो गया। अपना परिवार में, लेकिन हकीकत में संसार में हो गया। माँ बाप परेशान है सीरियल। अरे कई घर में तो टीवियां फोड़ दिया, लोग अपने घर में टीवी लगावे को नहीं। तो ये संस्कृति आज के जमाने की, लेकिन वही जमाने राजा दलजी के आंगन में 2 बेटों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया नेतल दे। पंडित जी बोला बहुत अच्छी बेटी है आपकी, कुंडली इतनी जोरदार मिली है और बड़ी हुई सयानी हुई। राजा जी हुक्म दिया जाओ इसके लिए कोई अच्छा सा लड़को तैयार करो ताकि मैं को ब्याह कर देवा। अब पंडित जी गांव-गांव नगर-नगर नेतल दे की कुंडली लेकर निकलिया और जट भी कुंडली लेकर जाओ कुंडली जलकर भस्म हो जाओ। परेशान हो गया। राजा जी हुक्म दिया कि जब तक हमारी बेटी की कुंडली कोई राजकुमार से न मिले अपना मुंह वापस पलटाकर नहीं लेकर आना, कुंडली मिलने के बाद ही आना। अब बेचारा जोगी जी परेशान हो गया, भागी नेतल देखकर लायक कोई लड़को है या नहीं है। गांव-गांव नगर-नगर चारों तरफ घुमन लग गया, लेकिन कट भी लड़को नजर को नहीं आया। और चलता रात का एक सुनसान नगर में, एक सुनसान जंगल में पहुंचा और सुनसान जंगल में एक झाड़ के नीचे जाकर महालक्ष्मी ने याद किया। बोले हे महालक्ष्मी, तू सगला का जोड़ा बनावे, कोई भागी राजकुमारी नेतल दे के लिए कोई अच्छे से लड़को तलाश दे ताकि मैं जाकर राजकुमार को कुंडली मिलाकर वापस। राजा जी ने बोला। अब सुनसान जंगल में झाड़ के नीचे सोई गया, नींद आएगी, लेकिन जब जगे तो अपने आप ने एक नगर में पाया। आता जाता लोगों ने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? बोले ये गांव है रुड़ीचा रामदेवरा। बोले यहाँ कौन राज करता है? बोले यहाँ राज करते हैं राजकुमार रामदेव। बड़े भाई पोखरणगढ़ संभालते हैं और छोटा भाई रामदेव जी स्वयं द्वारा बसाया हुआ ये रुड़ीचा रामदेवरा बसा हुआ है। बोले कुंवारा है? बोले 1000%। अब्बा कुंवारा है। और जानी कुंवारा मालूम पड़ो बे योगी जी बा कुंडली लेकर राजा अजमाल जी का पास पहुंचा। बोले देखो हम राजा दलजी के आंगन से आए हैं, उमरकोट हमारा गांव है, हमारी बेटी है नेतल दे और हम इसकी कुंडली लेकर निकले हैं कि कोई अच्छे राजकुमार से हम इसकी कुंडली मिलाए और इसकी शादी कर दें। और कुंडली जब दोनों परिवार की मिली तो कुंडली क्या मिली? लक्ष्मी नारायण की कुंडली, शंकर भगवान शिव पार्वती की
धन्य हो गया योगी जी बोले वाह अच्छा राजकुमार महालक्ष्मी ने याद करया और तू अच्छो राजकुमार दिलाई और वो कुंडली को मिलन कराकर वापस राजा दल जी के पास वे पंडित जी आया बोले आपकी बेटी नेतल दे की कुंडली रुनीचा रामदेवरा के राजकुमार अजमाल जी के बेटे रामदेव जी के साथ में कुंडली मिली है। सुगना ने भेज बुलाओ जियो राजा तो आई मारी सुगना तो नहीं आई मारी सुगना ने भेज बुलाओ जियो कम्मा 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 रे कंवरे अजमाल अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो कम्मा 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 रे कंवरे अजमाल। देख बेटा तारा ब्याह का दिन नेड़ा आएगा रे लाचा तो आएगी लेकिन ते पुंगल का पनियार बने मालूम है भी सुगना ने कोनी भी जावे तू जाकर समझा बुझा के बिन लेकर आ जा। अब रामदेव जी बोले काई बात करे मां मारा ब्याह का दिन नेड़ा आई गया मने घणो काम है काई काई तैयारी करनो है रत्ना रे बीरा म्हारा तू बेगो पुंगल जाई जे अरे रत्ना रे बीरा म्हारा तू बेगो पुंगल जाई जे मारी सुगना ने लेकर आओ बोले देख माँ 12 साल हो गया आज तक याद क्यों करी और आज पहली बार याद करी है जा रायका रत्ना तुम्हारे बचपन को भरोसा को आदमी है तू जा सुगना ने लेकर आ जा। रामदेव जी हुकुम मानने वालों रायका रत्ना हमेशा आदेश मानने वालों बचपन को साथी घर कुचला घर मचला घर कुचला घर कुचला कर तो पूग्यो बशीरबाग निकलियो बशीरबाग और पूग्यो बशीरबाग कटा पूग्यो सुगना बाई का ससुराल पुंगल का पनिहार गया और भरी सभा में आपने मालूम सुगना बाई का परिवार में 7 भाइयों को परिवार था और 7 भाई में सुगना बाई रामदेव जी का जीजा जी को नाम तो शक्ति सिंह बेटो और विजय सिंह जी महाराज रामदेव जी का जीजा जी विजय सिंह जी और भरी सभा राय का रत्ना एक फरमान लेकर ब्याह की कुमकुम पत्रिका लेकर भी भरी सभा में जाकर जीजा जी के सामने बोले हो जीजा जी ओ जीजा जी ओ खम्मा मुजरो ठाकरा मैं रत्नो बोलियो हूँ अरे गड तो रुणी चासू आयो एक ही हो जियो लगाने वाला बाकी सगला तो थाना और मानी जगह है। बोले जीजा जी आपके साले की शादी है आप शादी में आओ मैं आपके यहाँ पत्रिका लेकर आया हूँ बी नंबर तो पत्रिका भी कौन थी फरमान चाल दो फरमान या लंबो खोल का पढ़ता फरमान का बाद में कबूतर आयो बिके गला में चिट्ठी बांध कर उड़ाता बिके बाद में आयो पोस्टमैन और पोस्टमैन के बाद आजकल तो फोन में आगला को बुलाओ आओ नको मैसेज पढ़कर ही भूख जाओ यो जमानो बदल गयो है लेकिन बी टाइम पर पहला फरमान भी जाता था जाकर भरी सभा में 7 का 7 भाई पूरा लंबा अमिताभ बच्चन की हाइट का जाकर आवाज लगाया बोले जीजा जी अरे खम्मा मुजरो ठाकरा मैं रत्नो बोलियो हूँ अरे गड तो रुणी चासू आयो अरे घर तो रामदेव जी रो ब्याह मंडियो है सुनो जीजा जी तुम्हारे साले की शादी है अरे घर तो रामदेव जी रो ब्याह मंडियो है अरे सुगना बाई ने लेवन ताई आयो जीजा जी आपके साले की शादी है आप भी आओ आपके 7 भाइयों को लाओ आपकी बुड्ढी अम्मा का नाम तो ललिता पवार अच्छा नाम भी स्पेशल था आपकी बुढ़ी अम्मा ललिता पवार ने भी लेकर आओ लेकिन 7 का 7 भाई रामदेव जी का नाम सुनते ही तन बदन में आग लगी बोला वो जादूगारो रामदेव बिका ब्याह को निमंत्रण तो लेकर आयो जा जा कोई कोई आओ ब्याह इधर बड़ो आयो रामदेव को ब्याह रामदेव जी ने गाली देने वाला रामदेव जी से जलन करने वाला बोला मां की जाति पर कलंक लगावे वो घर घर जाकर तंदूरा बजाने वालों रामदेव बिका ब्याह की पत्रिका लेकर आयो और अट जियो कौन लगाना अट भी लोग गाली दे रही है रामदेव जी ने बे 7 भाई ए सुन वो बीच घरा में जाए कोई तंदूरा बजावे है मां की जाति पे तो कलंक लगावे जियो
माँ की जाति पर कलंक लगाने वाले रामदेव बिका ब्याह की पत्रिका तू लेकर आयो, क्या जाकर बोल दो थारा रामदेव ना तो सुगना आई ना साथ भाई आवा ना माँ की बूढ़ी अम्मा ललिता पवार आई, कोई को नहीं, शादी करना है अकेला शादी कर ले, मगर यहाँ से कोई आने वाला नहीं। लेकिन रामदेव जी ने गाली दो और बचपन को साथी राय का रखना कभी बर्दाश्त कौन करे। बोले हेलो जीजा जी, बहन बेटी दी है इसलिए इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ। देखो अगर अबार रामदेव जी ने मालूम पड़ गया ना तो अबार का अबार तक ऊंचा नीचा होते कहीं समझ रहे हो। और रामदेव जी ने गाली दिया और राय का रत्ना भरी सभा में सात भाइयों ने कहीं बोले अरे धीरे धीरे ठाकरा खराब घना बोलो और धीरे धीरे ठाकरा हे भेजा घना बोलो, माँ का रामदेव धन का परचा पूरा होवे। मुंह संभाल कर बात करो जीजा जी। अगर रामदेव जी ने ठा पड़ गयो कि थे गाली दिया तो रामदेव जी देखो घोड़ी तो बाद में चढ़ी, पहला था का किला पर चढ़ कर था की चढ़ाई कर दी। बोला कहीं जानो थे मगर रामदेव जी के बारे में अटे गाली दे रही आओ, अरे मैं राय को रत्नो बचपन को साथी माँ की बेन सुगना ने लेवन आयो और तुम हने गाली देवा। मगर राय का रत्ना की सुनने वाला कोई कोई नहीं। सेनापति ने बुलाकर आदेश दिया, बोले वो ज्यादा ही बोल रही है, जाओ इसको बंदी बना लो और बंदी बनाकर काले कमरे में औंधा लटका दो। मतलब अंधेरी कोठरी के अंदर टांग ऊपर और मुंडो नीचे बांध दो तागा सुतली से, देखा कौन सो रामदेव आवे और कौन सा राय का रत्ना ने और सुगना ने छुड़ा कर लेकर जावे। लेकिन राय का रत्ना को भरोसो बिना मालूम कि सांचो नेजाधारी है माँ को रामदेव, और बंदी बनाया, सेनापति पकड़ लिया तो आवाज लगाया जीजा जी सुनो, सुनो जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी सुनो जीजा जी, अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात, सुगना तो जाएगी रत्ना राय के साथ, सुगना तो जाएगी रत्ना राय के साथ। सुनो जीजा जी अब जिद छोड़ो, सुनो जीजा जी अब जिद छोड़ो, सुनो जीजा जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात, सुगना तो जाएगी रत्ना राय के साथ, सुगना तो जाएगी रत्ना राय के साथ, सुगना तो जाएगी रत्ना राय के साथ, सुगना तो जाएगी रत्ना राय के साथ। बटे कितना ही जीजा जी ने हिलो पाड़ लियो। सेनापति आया और राय का रत्ना ने बंदी बना लिया, चेनासूज पकड़ दिया और काला कमरा में ले आकर उल्टो लटका दिया। अब आवाज भी लगाओ तो ऊपर आवा ना बहुत टाइम लगा, नीचे मुंडो टांगा ऊपर है। अब राय का रत्ना बचपन को साथी बट किन आवाज लगावे, कौन सा रामदेव ने बुलावे। लेकिन रामदेव जी की जान सुगना, रामदेव जी की लाडली बहन सुगना बिना मालूम पड़ियो कि हमारा बीरा को ब्याह मंडियो और राय को रत्नो मारा रामदेव बीरा को सच को वो मैंने लेवन आयो और मारा सासरा वाला मैंने उनको लटका दिया। आंख में आंसू आई गया सुगना भाई के, बोले बीरा देख मैंने मालूम पड़ियो रे तारो ब्याह मंडियो है, तू मैंने लेवन आ रे बीरा। आज तक 12 साल हो गया, मैं आज तक मारा पियर ने याद कौन करी रे बीरा, लेकिन आज पहली बार मैंने एहसास हुआ है कि मारा पीर में ब्याह मंडियो और मैंने आनू है। लेकिन सुगना भाई की सुनने वाला कोई नहीं, पूरा परिवार वाला सोई गया और महल का छत पर जाकर भी चंदा मामा ने निहार दियो, बोले देख रे तू ही एक सहारो है, ई चांद का भरोसा मतन आवाज लगा रही हूं और वही संदेशो चांद ही थार पर मारो संदेशो भुगाई। मने मालूम है तू अगर मने लिया बगैर ब्याह करे चले जाई, अगर तू मने लिया बगैर मारे भोजी लाड़ चले जाई तो तने थारी बहन की सौगंध बीरा, तने थारा बहन की सौगंध में वापस अपना पियर को मुंह कने को नहीं देखूंगी, मैं हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर दूं, लेकिन बिना मैं थारे पास को नहीं आऊंगी, तू मने लेवन आ जा। और दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता अगर है तो भाई और बहन का, क्योंकि बहन की याद कभी आओ या मत आओ साल में 2 बार जरूर आवे, एक राखी और दूसरी भाई दूज। तो लोग बोलने वाला क्यों बोले के बांधू जिस पे राखी वो कलाई चाहिए, हो बांधू जिस पे राखी वो
कलाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। और वो भैया ने याद कर सुगना महल का छत पर जाकर चांद न निहारती हुई बस सुगना अपना भाई ने आवाज लगा हुआ, बीरा मैं अबला बीरा मारो बस कोनी चाले, बस कोनी चाले। आंख में आंसू, सुगना भाई रो रही है, अपना भैया ने याद कर रही है। हो रूनी चारा पीरा है लो सुन जो जियो, ए भैया तने तारी बहन की सौगंध है रामदेव, तू मन लिया मगर कर भीत बन जाई, तू मन लिया मगर अगर तू घोड़ी चढ़ जाई, तारी सुगना अपने मुंडो को दे गली रे भैया, तू मन लेवना यो चांद तारा पास संदेश पहुंचाई, तारी बहन बहुत तकलीफ में है, मारी माँ की मने याद आवा, अरे मारी बचपन की सहेलियां मने याद आवा। आज तक 12 साल हो गया लेकिन आज तक मैं अपना पियर लगाई कोई मने लेवा ना पीरा, मैं अब पिला रे पीरा मारो बस को नी चाले, रूनी चारा पीरा है लो सुन जो जियो। अरे बिना तू भिजायो, बिना भी आंगो लटका दिया भैया, मन लेवना रे बिना मन लेवना। रत्नो तो पड़ियो थारो के दड़ली के मायने, उनने कौन छुड़ावे, ओ हो बेबस भाई रे बहन थारी सुगना आंसूड़ा छलकावे, हिडोला उठे दिवड़ा में कैया सब जाऊं दिवड़ा में, मारा टूटा है माता पर पहाड़ हो, बीरा मारा आज थारी सुगना करे पुकार, नैना में आंसू डाली धार, ओ सुन जो राम राज गवार हो, बीरा मारा आज तारी सुगना करे पुकार, नैना में आंसू डाली धार, सुनी जे राम राज गवार हो। मन लेवना बीरा, मन लेवना रे बीरा, मन लेवना रे बीरा, मन लेवना रे बीरा, मन लेवना रे बीरा। रात का सन्नाटा में भी चांद निहार का सुगना भाई आवाज लगावे और अचानक रामदेव जी अचानक नींद में जाग्या, आवाज आई, मां ने उठाया, ए मां उठ 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 देख 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 बा सुगना मने पुकार रही है, मने सुगना मने पुकार रही है। एकदम अचानक खोटो सपनो आयो है, मारी बहन झुरझुर रो रही है, मां देख मेरे लेवल जानू पड़ी, मने सुगना ने लेवन जानू पड़ी। और मां ने उठाकर काई बोले, रामदेव जी अरे मातारी मने एक खोटो सपनो आयो है, मारी सुगना बाई झूरी झूरी रोवे, देख मां तने मालूम है मारी बहन, मारी लाडली बहन बा रो रही है, मने लेवन जानू पड़ी। मां समझाई, जना तने बोली, जना तो बोलियो काई शेरवानी कई नखरा बतायो हैं, और अब बोले मैं ब्याह करूं कोनी, पहला जाकर सुगना लेकर आऊं। बोले देख बीरा अब तू बारे को नहीं जा सके। बोले काई बात कर रही है मां? बोले थारा ब्याह का दिन नेड़ा आ गया और तने मालूम है थारा हाथ में आप ब्याह करने रहे हो तो काई करा, हाथ में पहले हाथ और पाँव में कांकड़ डोड़ा पाना। बोले देख बीरा तारा ब्याह का दिन नेड़ा आ गया, तू अब बारे को नहीं जा सके। बोले बैठिया सारा गाँव रहा मना कर रही माए, बंदियारे कांकड़ डोड़ रहा तू बारे मती बोले तारा कांकड़ डोरा बांध दिया रे, अब तू बारे को नहीं जा सके। बोला नहीं माँ अब तो ये रामदेव
बींद जनई बनी जना अपनी लाडली बहन सुगना ने लेकर आई। अब माँ ने मालूम तो रामदेव जी बड़ा जिद्दी था, बोले देख लाख समझाया, पूरा गांव वाला जमा हो गया, बोले देखो काकड़ डोरा सुगन का काम है, तू बाहर को नहीं जा सका। बोले नहीं, अब तो ये रामदेव घोड़ी पर जब ही चढ़ेगा जब अपनी बहन सुगना को लेकर आ जाएगा। सब गांव वाला मालूम, सब माँ ने मालूम कि ए रामदेव जी सुनने वाला को नहीं। और उसी समय रामदेव जी एक गुप्त सेना तैयार करया, और रामदेव जी को लीलो घोड़ो, रामदेव जी को लीलो घोड़ो, रामदेव जी लीला घोड़ा ने आवाज लगाया, बोले देख लीला, आज 12 साल हो गया आपनी लाडली बहन सुगना आपा ने याद कौन करी, और आज पहली बार बाबा ने पुकार रही है लीला, थारे भरोसा हूं मैं, चाल आपा ने चालनु है पुंगल का अपनी। हाँ 1 2 3 4 घोड़े पे सवार रामदेव जी निकल पड़े अपनी सुगना बाई को लेने के लिए। क्या बात है, बजा ताली। घोड़ा चल चल सुगना बुलावे है, घोड़ा चल चल सुगना बुलावे है, लीला चल चल सुगना बुलावे है, लीला चल चल सुगना बुलावे है। मारी सुगनारी मारी बहनारी सुगनारी और यूं सतावे है। घोड़ा चल चल सुगना बुलावे है, लीला चल चल सुगना बुलावे है। घोड़ा चल 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 लीला चल 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 चल, घोड़ा चल 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 लीला चल 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 चल, घोड़ा चल 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 लीला चल चल चल, घोड़ा चल 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 लीला चल चल चल। ओह यो घोड़ो घोड़ो पहुंचो बशीरबाग, यो बशीरबाग ही रही का सुबह तक। बशीरबाग तो कोई मालूम मन ही नहीं, एरा कटा जरूर जमा करनी पड़ी। अरे घोड़ो पहुंचियो सुगना बाई का ससुराल बशीरबाग, पुंगलगढ़, 7 भाइयों को परिवार पुंगलगढ़। लीलो घोड़ो पहुंचो पुंगलगढ़, और पुंगलगढ़ का चौरस्ता पर एक पुरानो बगीचो। अब रामदेव जी बोलिया बहुत लंबो सफर तय कर, लीलो भी थाक्यो सिला, मैं भी थाक्यो घोड़ा पर चाल चाल कर, और भी लीला घोड़ा ने बोलिया देख रे बहुत लंबो सफर तय करे आपा, एक काम करा ई बगीचा में चाल के थोड़ा आराम करा। अब अंदर गया बगीचा में, कभी घासा सही को नहीं, बिल्कुल एकदम खंडर, बिल्कुल बंजर, एक नामो निशान को पत्तों को नहीं। और रामदेव जी भी लीला घोड़ा ने बोलिया एक काम कर, थोड़ा मैं भी सुस्ता लूं, तंदुरो बजा लूं, तू एक काम कर जाके हरी हरी घास चल रहा। लीलो घोड़ो बोलियो मामू बना दियो, थाने कटे दिख रही है घास, बोले घास चल रहा है, अरे तू शुरू तो कर। और रामदेव जी अपना झोला से तंदूरो निकालिया और झाड़ के नीचे बैठकर तंदूरो बजावन लग गया। ये तंदूरा बजाता नहीं, क्या बात है, क्या बात। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, ब्रह्मा भी बोलो विष्णु भी बोलो, ब्रह्मा भी बोले विष्णु भी बोले, भोला जी बोलो प्रभु शंकर जी बोलो, भोला जी बोलो प्रभु शंकर जी बोलो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम, रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम तीन बजे का समय आइए। हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे 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 तंदूरो बाजो अरे डाल डाल माई कोई बाजा है तंदूरा अरे तेरे पत्ते में वानी बोले जियो खाली जियो एक ही लगानो आपन हां देख ओ तंदूरो बाजो है और तंदूरो बाजो बोल के तारो बाग हरोबर हो गयो बोले ओ बाग है की को बोले यो बाग है पुंगल का पनियारा को बोले भाई साहब आप कौन हो बोले हम तू जानती है सुगना भाई बोले हाँ सुगना भाई और सुगना भाई का मैं भाई रामदेव यहाँ पर आ गया हूँ और रामदेव जी को नाम सुनते ही बाप फूलन देवी फूलकर गुप्पा होगी और गुम को काट ली तो साई जी आई गया ये तो सगा जी आई गया अरे भाई इतनी दूर बोले आप भाई साहब बोले जाकर तेरे पुंगल के पनियारों को बोल दे कि राजकुमार रामदेव आया है अपनी बहन सुगना को लेने के लिए बोले अच्छा और भागी 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 वो नाम रामदेव जी को सुनते ही बा मालन जो उजाड़ बाग की उजाड़ मालन जो को बाग उजाड़ नहीं है बरोबर हो गयो भागती भागती राजा जी के पास गई राजा जी बधाई 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 राजा जी साथ का साथ भाई अपना जगह खड़ा हो गया बोले उजाड़ बाग की उजाड़ मालन काई चीज की बधाई मांगन है अरे राजा जी अब थाको बाग उजाड़ बोल रही है थाको बाग हरो भरो हो गयो बोले हरो भरो कौन आयो बोले वो राजकुमार रामदेव जी आया है आपने जानू है विजय सिंह जी महाराज का साला जी आया है रामदेव जी और रामदेव जी का नाम सुनते साथ का साथ भाई तन बदन मांगने लगी बोले वो जादूगर रामदेव रो अटे तक पहुंचो बोले काई संदेशो भिजायो है बोले संदेशो तो बड़ो जोरदार भिजायो है और काई बोले बा मालन अरे ले जाएंगे दिल वाले बहनिया ले जाएंगे दिल वाले बहनिया ले जाएंगे अरे रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे बोले यो संदेशो लेकर आई है और मालन ने जना को जना एक गंदी बना लिया बोले सेनापति इस मालन को भी ले जाकर कमरे में बंद कर दो आ जाई कोनी और वो रामदेव आई कोनी अब रामदेव जी मन में सोचा इतनी देर होगी बा उजाड़ बाग की मालन हाल तक आई कोनी काई गिरधर अब एक काम कर आप ही चला और भी लीला घोड़ा ने बोलिया ए लीला देख अब आपा ने चालनू पड़ी आपा ने अड्डा बुलाने वालों कोई को नहीं है लेकिन बट रामदेव जी को नाम सुनते ही साथ का साथ भाई सेनापति ने बुलाकर आदेश दिया बोले वो रामदेव वो जादूगारो अटक आई गयो और आदेश के किले के चारों तरफ किले के चौ तरफ बड़ी बड़ी तोपें गड़वा दो बड़े बड़े बारूद भरवा दो अगर कहीं से भी रामदेव घुसने की कोशिश करे तो उसको वहीं पर खत्म कर दो तोपों से रामदेव को उड़ा दो कोई रामदेव अंदर घुसने न पाए मगर बिना मालूम को नहीं के पुंगलरा पनिहार ने समझा नहीं गवाए कैसो मारियो जावसी यो जग को पालनहार रामदेव जी ने मारने की तैयारी पूरा किला के तरफ चारों तरफ बड़ी बड़ी तोपा गड़वा दिया बोले कहीं से भी आए सेनापति ने आदेश दिया बोले वहां का हुकुम को इंतजार मत करिए वो जान ही घोड़ा पर दी कभी ना बटाई तोप से खत्म कर दीजिए बोले ठीक है और सेनापति आदेश मानकर किला के चारों तरफ बड़ी बड़ी तोपा गड़वा दिया अब अटर रामदेव जी मन में बोले चालो लीला आपा ने चालनो है और लीला घोड़ा पर सवार होकर रामदेव जी पुंगल का पनिहार के किला की तरफ आया और जानी वो घोड़ो किला के करीब करीब पहुंचो घोड़ा की नजर पड़ी किला पर
बोले इतनी बड़ी बड़ी तोपा गड़वा दिया। रामदेव जी ने बोलिया ओ रामदेव जी जरा ताके स्वागत में तैयारियां देखो कितनी जोरदार करिया है लोगा। बोला कहीं है? बोले देखो चारों तरफ किले के तरफ बड़ी बड़ी तोपे हैं। अरे कटस घुसा करे एक तो तोप बनना बनना बारूद बुरूद घुस जाई तो थे भी खत्म मैं भी खत्म। बोले मैं तो चालू को नहीं। लीला घोड़ा ने बोले तू कहीं बात करे बचपन को तुम्हारे साथ देने वालों और तू बोले तोपा ने देखकर मैं जाऊं को नहीं। बोले देखो रामदेव जी तुम्हारी बहन है तुम जाओ मुझे मरने का शौक नहीं मैं मरने वालों को नहीं हूं। आप उतरो और आप आपकी बहन ने लेवन चले जाओ। बोले पुंगल का पनियार का डायोड़ा आपा तने मालूम है मैं रामदेव अरे तू चाल तो सही आगे। बोले नहीं राजा मैं तो कदम एक भी को नहीं बढ़ाऊं आपकी इच्छा है तो अटक वटे खड़ो रहो लेकिन मैं तो आगे को चालू। अरे तोप है मजाक है कहीं छोटी छोटी बंदूक थोड़ी है तोप तोप। अरे तोप से उड़ा दिया एक आध गोलो अड़ना पड़ना लाग जाए खत्म थे भी खत्म मैं भी खत्म। बट रामदेव राम मक्की की बारात निकाला। लेकिन रामदेव जी साचो नेजाधारी भी लीला घोड़ा ने बेटा पर्चो दिखाया। बोला देख लीला तुम्हारा बचपन में साथ दे तो आयो है और थारा भरोसा में अपनी बहन ने लेवन आयो और तू आगे चालन तैयार को नहीं तो देख चमत्कार देखनो है तो। और रामदेव जी भी समय पुंगलना पनिहार ने जब तोपा दिनी जगाए। जो तोप रामदेव जी ने मारन के वास्ते भारत थी बड़ी बड़ी तोपा के पुंगलरा पनिहार ने जब तोपा दिनी जगाए तो रूणी चाका श्याम जी प्याने उल्टी दिनी फिराए। जो तोप भारत थी रामदेव जी एक नजर घुमाया और नजर घुमाते कि वे तोपा अपने आप डायरेक्ट किला के अंदर होगी। अब कहीं बोले कहीं राजो लीला बोले अरे अब तो ते बोलो जब तक चालू। बोले कदम बढ़ा और एक कदम बढ़ाते ही अंदर एक धमाको 200 कदम 200 धमाको 300 कदम 300 धमाको चारों तरफ किला में आग लगी आग लगी हाथी घोड़ा लगा। अरे ये क्या क्यों चल तो भाग गया परेशान का साथ भाई आग कैसे लग गई ये तो किसी को नहीं परेशान बस अरे बस बशीर भाग फायर इंजन भी आएगी चारों तरफ किला का आग ही आग। वाह अरे बाप रे बाप साथ का साथ भाई परेशान हो गया। अरे ये तोपा भारत थी ये अंदर क्या फुटन लगी। सेनापति ने बुलाकर बोला प्रभु हमको नहीं मालूम ये अपने आप रिवर्स हो गई और अंदर के अंदर फुटने लगी चारों तरफ परेशान। अब सात भाया की अम्मा जरा होशियारी बात समझ गई वो साचो नेजाधारी है। अब तो ये आग वही बुझा सकता है जिसने ये आग लगाई। और बाजार अपनी लाडली बीननी लाडली बहुत सुगना ने बुलावे ये हमारी सुपातर बीननी क्या बोले हमारी लाडो घर जार खाडो। हाँ बोले कहीं ये तू देख ये देख तारो बीरो आई गयो तारो बीरान समझा ये देख आग फैलती फैलती अगर बड़ा कोलाम चले जाई तो आपना वंश में कोई कौन बचे। थोड़ी बहुत इज्जत थी रामदेव जी की सुगना भाई की कहीं इज्जत के सात भाइयों में केवल सुगना भाई के एक लड़को तो जिका को नाम तो शक्ति सिंह। रामदेव जी को भांजो शक्ति सिंह। बोले देख ये वो अगर आग फैलती 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 भी किला में चले जाई वो शक्ति सिंह बेटा सोरी है भी आग लाग गई शक्ति सिंह खत्म हो जाई तो आपने वंश को बढ़ाने वाला कोई को नहीं जा भी समझा। अब बारी आवे बहु रानी की। बोले कहीं बात करो सासू जी मारो भाई मैं भी न जान समझाऊं और वे कहीं बोला मारो भाई तो कामड़ियों कही जे घर घर तंदूरा बजाने वालों रामदेव बिना मजा के समझाऊं। बोले देख ये मैंने मालूम है तू थारा भाई ने समझाई तो ही वो सुनने वालों है वरना तू भी खत्म। अरे मैं तो खत्म को नहीं थे तो सगला ही खत्म हो जाओला कहीं बात करो। बोले हाँ मारा भाई साचो नेजाधारी है बिना लेवन के लिए राय को रख दो मन लेवन आयो और बिना उन तो लटका दिया। बोले कहीं बात करो सासू जी अरे मारो भाई कामड़ियो अरे मारो भाई सासू जी कोई कामड़ियो कही जो है मैं भी कामड़िया ने कहिया समझाऊं। बोले भी कामड़िया ना मैं जाके समझाऊं। बोले नहीं वो तो सुनने वालों को नहीं लेकिन सुगना भाई ने बार बार सासू विनती करने लगी देख मना मालूम है तू जब तक जाकर बोली को नहीं जब तक वो रामदेव की आज्ञा को भी जा मैं मान गया वो साचो नेजाधारी है। मैं तने गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि थारे ब्याह में भी जाऊं लेकिन तू भी ने जाकर पहला बोल दे। और कोई भी संस्कारी वो या कुछ चाहे कि आपना सासरा पर कोई आंच आवे
कोई संस्कारी बहु पहुंचावे कि कोई परिवार वाला पर कैन को भी परिवार उसी मगर आज कभी को नहीं आन देवे और महल का बराम दाम जाकर अपना भैया रामदेव ने आवाज लगावे देख बीरा मारा सासरा वाला पश्चाताप कर रही है बे आंसू बहा रही है हमारे चरणा में गिर गया रे तू भी ना आग न बुझा दे तू भी ना आग न बुझा दे देख थारो नन्नो भांजो तने मालूम है आज तक तू भी को मुंडो को देगियो न वो तने देगियो न तंतु देगियो देख वो सोरी है बेटा अगर बे महिला में अगर आग फैल गई तुम्हारो वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाए बीरा और रामदेव भैया ने आवाज लगाकर काई बोले बहना अरे जूना जूना महला में बीरा थारो भानुड़ो तो सुस्यो है अबार का बच्चा ना भानुड़ो बोल तो समझ में नहीं आओ भानुड़ो की ना बोले भानुड़ो मतलब भांजो बोले देख बीरा थारो भानुड़ो अरे भी पुराना महल में सोरिया अरे जूना जूना महला में बीरा थारो भानुड़ो तो सुस्यो है बीरा नुगरा रे पीछे मती जाओ देखो भी नुगरा के पीछे मत जाओ मारा सासू मारा चरना में गिर गई है मारा सास का साथ परिवार भाया पर आकर मैंने बोल रही है समझा रही है बिना आग ना बुझा दे लेकिन रामदेव जी बोले ए बहन सुगना तू खामोश रह 12 साल हो गया आज तक तने तारा पियर तक कौन भिजाया मैं आज देखना चाहूं कि ये लोग क्या का है बोले नहीं रे बीरा तू ये आग न बुझा दे बे लोग आंसू बहा रही है रे ये आग की लाग फैल गई तो थारो नन्नो भांजो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कोई भी भाई देखो जहाँ बहन बेटी दिया दियोड़ी रेवे बट अच्छा का माता झुक जावे और सुगना भाई को वचन सुनकर के सुगना थारा वचन सुनकर मैं देऊं किलो बुझाए पर थारा सासरिया का लाखड़ा सू या न जीवित देऊं दफनाए अगर मारो बच चाले ना मैं अबार को अबार ने साथ का साथ आया ना बुढ़ी अम्मा के साथ गाड़ दूं काई समझिए बोले नहीं बीरा मत कर यान की बात मन मालूम है तू मन लेवन आयो रे और मारे मैं थारे साथ जरूर चालू और रामदेव जी ने आदर सत्कार से बे साथ का साथ भाई पुंगल का पनियार महल के अंदर बुलाया और हाथ जोड़कर विनती करिया कि देखो आपकी शादी है निमंत्रण लेकर राय को रखो आयो मैं बिना उन तो लटका दिया आप बिना भी ले जाओ और आपकी बहन सुगना ने भी ले जाओ मैं साथ का साथ भाई भी आवा और भागी बुढ़ी अम्मा ललिता पवार भी आई बोले ठीक है और रामदेव जी अपनी लाडली बहन सुगना और राय का रत्ना ने लेकर जब वापस निकलने लग गया तो सासू फेरू बहुरानी ने आवाज लगाई ए बहुरानी ना बोले अब कहीं प्रॉब्लम है बोले देख तू थारा पीर में ब्याह मुंडियो और तू थारा पीर में थारा काम में मस्त रही और थारो बेटो शक्ति सिंह को ध्यान कौन रहेगी एक काम कर मैं ब्याह में आज नहीं लेकर आ जा बोला कहीं बात कर रही हूँ अरे ओ शक्ति सिंह थाना मालूम हो तो विनायक लो बनने वालों है बोले इन तो मैं ब्याह में लेकर जाऊं बोला नहीं इन्हें मत लेकर जा लेकर जाऊं चिल्ला नको फिर आग लगा दे बोले ठीक है एक काम कर तू भी जा ये शक्ति सिंह ने भी ले जा राय का रत्ना ने भी लेकर जा मैं साथ बेटा ने लेकर रामदेव का ब्याह में जरूर आऊंगा और अट से रामदेव जी वापस पूरों को लेकर निकल पड़ा राम देवरा की ओर और अट से आपको सिचुएशन चेंज हुआ पूजा में जो बैठा था एक बार जोड़ो पाछी मारी मेहंदी लो रंग सुरंग निपजे मायर वे मारी मेहंदी लो रंग सुरंग निपजे मारे मारी मेहंदी लो रंग सुरंग निपजे मायर वे मोरा लाड लडाया रा बाबो सा मायर बनवे मोरा लाड लडाया रा बाबू समायण बनवे मोरा लाड लडाया रा बाबो सा मायर बनवे मोरा वे लडाया बाबू समायण बनवे मारी मेहंदी रो रंग सुर निपज मारवे मारी मेहंदी रो रंग सुर निपजे मायर मोरा लाड लडाया रा बाबो सा मायर बनवे मोरा लाड लडाया रा बाबू समायण बनवे ये मेहंदी आपके पास आ रही है सारे मिलकर बारी बारी से एक एक कर सगला मेहंदी लगाओ जय हो क्या बात है और यजमान आप
खड़े ही रहो, कटोरा ले लो, मैंने कटोरा में दे दो, एक से एक आगे आगे फॉरवर्ड करता रही। आप कटोरे लो, आप आ जाओ, जल्दी आओ। पीटी पीटी लगावा, रामदेव जी ने गाई, बीरम देव जी पूजे बालमिया, बीरम देव जी पूजे बालमिया, तारी चूनर चीकट क्यों रे हुई, तारी चूनर चीकट क्यों रे हुई, राय जादार तेल चढ़ावत राय जादार तेल चढ़ावत बालक बनड़ा रे तेल चढ़ावत बालक बनडार तेल चढ़ावत। देखो जो कुर्सियां पर बैठे हैं, आप सब भी मेहंदी लगाना है। पीछे कमलेश भाई, आप भी कैलाश भाई मेहंदी जरूर लगाइयो। जय हो। बीरम देव जी पूजे बालमिया, बीरम देव जी पूजे बालमिया, तारी चूनर चीकट क्यों रे हुई, तारी चूनर चीकट क्यों रे हुई, राय जादार तेल चढ़ावत राय जादार तेल चढ़ावत। बालक बनड़ा रे तेल चढ़ावत बालक बनडार तेल चढ़ावत। वाह वाह वाह। बीन बनाया रामदेव जी महाराज ने, बीन बनाया, बाबा का मेहंदी लगी, मेहंदी के बाद लोग यहाँ पीठी लगाई, और पीठी के बाद में वारना। देखो वारना के बगैर तो ब्याह सुहावनो लागे को नहीं, और वारना लेवन के लिए आप जो मेहंदी लगाकर तैयार हुआ हो, अब खड़ा होकर बाबा के पास आना और वारना लेनो आपने। हाँ या ना? हाँ लगा लो, मेहंदी लगा लो, कोई बात को नहीं। मेहंदी रात चीज नहीं, वारना लेवाना जोरदार। हाँ पूरी काम पक्को, पूरी पांचों की पांचों उंगलियां लगाओ, जोरदार आनंद लो। यो ब्याह को घर मंडी है, रामदेव जी को ब्याह लो, रामदेव जी को ब्याह देवड़ा परिवार में भादवा का महीना में ब्याह हो रही है। यू आर वेरी लकी। और साक्षात दरबार में आइए, वारना खड़ा हो जाओ। जो मेहंदी लगा ली एक बार बाबा के पास आओ, वारना लेनो है, मैं गाँव और थाने वारना लेनो, नाश्ता नाश्ता। ओके। ओ बाबा जी के बाग से तोता पकड़ के लाई। अब बक्को यो मांगो, और कोई मारना अकेले ही हो? अरे बुलाओ ना। अच्छा मेहंदी लगा लो, लगा लो, लगा लो, कोई बात को नहीं। मेहंदी लगाया बजे वार ना ले वहां पर। बारी बारी सो। वाह भाई वाह वाह वाह। यह मेहंदी आपके ब्यावला की रामदेव जी का जागरण की विटनेस या साक्षी है या गवाही है कि मेहंदी लगाया और रामदेव जी का ब्यावला में अटेंड किया। बड़े भाग्य की बात है। आ जाओ। हाँ उठो उठो थे, उठो 4:30 का माने भी उठना है। हो चलो ठीक है, जितना लोग आया आनंद लेता हुआ। हो बाबा जी के बाग से तोता पकड़ के लाई, बाबा जी के बाग से तोता पकड़ के लाई। तोते को अपने महल में सोने का चुगा चुगाई, तोते को अपने महल में सोने का चुगा चुगाई। तू सच बोल, तू सच बोल, तू सच बोल सुआ रामदेव ने तल प्यारी। तू सच बोल सुआ रामदेव ने तल प्यारी। मैं कैसे ले वार ना सोने के कजरे वाली, मैं कैसे ले वार ना सोने के कजरे वाली। अरे बाबा जी के बाग से तोता पकड़ के लाई, बाबा जी के बाग से तोता पकड़ के लाई। तोते को अपने महल में सोने का चुगा चुगाई, तोते को अपने महल में सोने का चुगा चुगाई। तू सच बोल, तू सच बोल, तू सच बोल सुआ रामदेव ने तल प्यारी। तू सच बोल सुआ रामदेव ने तल प्यारी। मैं कैसे ले वार ना सोने के गजरे
वाली। मैं कैसे ले वार ना सोने के गजरे वाले। मैं कैसे ले वार ना सोने के गजरे वाली। मैं कैसे ले वार ना सोने के गजरे वाले। और कोई बचा वारना? आप लाओ वारना लो ना। हाँ आई जो मारे घर आई जो आगरा मत जाई जो रे। आई जो मारे घर आई जो आगरा मत जाई जो रे। आगरा में है पटरानी देवे बनाने मिजमानी। आगरा में है पटरानी देवे बनाने मिजमानी। शालो ओढ़े गलमुतियन को हार जी। शालो ओढ़े गलमुतियन को हार जी। महल चरण तेरा पायल बाजे दिमाग 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 दिमाग। तुम परवार ना हो सिरदार बना। तुम परवार ना हो सिरदार बना। तुम परवार ना हो सिरदार बना। तुम परवार ना हो उमराव बना। अरे आई जो मारे घर आई जो आगरा मत जाई जो रे। आई जो मारे घर आई जो आगरा मत जाई जो रे। अरे आगरा में है पटरानी देवे बनाने मुजमानी। आगरा में है पटरानी देवे बनाने मिजमानी। शालो ओढ़े गलमुतियन को हार जी। शालो ओढ़े गलमुतियन को हार जी। महल चलन तेरा पायल बाजे दिमाग 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 दिमाग। तुम परवार ना हो सिरदार बना। तुम परवार ना हो सिरदार बना। तुम परवार ना हो सिरदार बना। परवार ना हो सिरदार बना। और आजकल का जमाना का वारना वेस्टर्न क्या का है? वारना तो लेना ही है। वह राम जी जोड़ी क्या बनाई। रामा और बेतल को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी जोड़ी का बनाई। रामा और बेतल को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। ओ वाह राम जी। ओ वाह राम जी। अरे जट चौमासो आयो रे। जट सियालो आयो रे। जट चौमासो आयो रे। जट सियालो आयो रे। मारी दिवरान्या जिताया रूस गिरे। मारी दिवरान्या जिताया रूस गिरे। मारा सासू जी मनावन आय बनीसा। मोरिया रे जट चौमासो आयो रे। जट सियालो आयो रे। जट चौमासो आयो रे। जट सियालो आयो रे। अरे बन्ना ए बागम झूला गाल्या। बन्ना ए बागम झूला गाल्या। अरे बन्ना ए बागम झूला गाल्या। बन्ना ए बागम झूला गाल्या। मारी बनड़ी ने मारी लडुड़ी ने मारी बनड़ी ने झूलन दीजो। मारा छे भंवर सा। मारी बनड़ी ने झूलन दीजो। मारा छे भंवर सा। अरे पल्लो लटे गे मारो पल्लो लटे गे। पल्लो लटे के रे मारो पल्लो लटे के। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मार पल्लो लटे गे। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल पर पल्लो लटे के। मारी घूमर छे रमजानी ए माँ। मारी घूमर छे टकरानी ए माँ। घूमर रमवा में जा श्या ओ राजा जी। घूमर रमवा में जा श्या। मारी घूमर छे नकराली ए माँ। मारी घूमर छे नकराली ए माँ। घूमर रमवा में जा श्या। घूमर रमवा में जा श्या। गिरधर आओ तो सरी मोहन आओ तो सरी। माधव का मंदिर में मीराबाई एक दिखड़ी। मोहन आओ तो सही। मोहन आओ तो सही। माधव मंदिर में मीराबाई एक लिखड़ी। अरे एक लिखड़ी रे मीराबाई एक लिखड़ी हो। एक लिखड़ी रे मीराबाई एक लिखड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी। माधव राम मंदिर में मीराबाई
सही किधर आओ तो सही माधव मंदिर में मेरा भाई खड़े खड़े। वाह भाई वाह, जोरदार नाचा हाँ? बड़ो आनंद आयो आपने। कहीं कहीं प्रोग्राम हो गया, मेहंदी लागी, पीठी लागी, वारना हो गया, ढोलक का गीत हो गया, अब गावा झाला। देखो झाला के बाद तो बेगम बाजार से 2-4 हमारे साथ तो लुगाई आईडी है, विष्णु कांता भाई, इको का नाम रखा, इको नंदिनी भाई, ओहो ये भी गाई, मैं भी गावा। अगर थाका पास तो कोई गाने वाला है, गाओ मार्क्स साथ झाला। अरे लड़नों को नहीं गानो है। हाँ एक माइक गाने दे वहां, एक मांगना रही। विष्णु जी वो माइक दे दो। अटा आप पीली मैं शुरू करूं हैं? वाह छे छल्ला छे मुंदड़ा जियो राज पवर जी छल्ला भरी परा। छल्ला छे मुंदड़ा जियो राज पवर जी छल्ला भरी परा। और एक छला रे कार ने जियो राज पवर जी छोड़िया माँ और बाप का गोरीदा फिर पातलियो राज पवर जी जाला लेकर आ। माइक नजदीक रखकर गाई जो, एकदम नजदीक। ओ बड़ो बड़ा प्रॉब्लम है। देखो चीटिंग मार के तो मैं भी पास हुई हूँ। डूंगर ऊपर डूंगरी जियो राज भंवर जी डूंगर ऊपर मोर। डूंगर ऊपर डूंगरी जियो राज भंवर जी डूंगर ऊपर मोर। मोर बिचारो कहीं करे जियो राज भंवर जी लुकाया चुगल खोर के वीरा फिर पातलियो राज भंवर जी जाला लेकर आए। छोटा छोटा बागड़ी जियो राज भंवर जी पटलिया में छिप जा।